और हम लोग एक नए थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है? पैरेलल एक्सिस। वैसे कितने लोगों को पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम है? सुना नाम सुना पैरेलल एक्सिस थ्योरम? नाम ही नहीं सुना है बस खाली नाम सुना है। एक सेंटर ऑफ मास के पास होती है, उसके पैरेलल एक और लाइन जाती है। अब जैसे सपोज करो हमारे पास भगवान का दिया हुआ एक ऑब्जेक्ट। अब ऐसा आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट भगवान ही देते हैं, जो हम बनाते हैं वो काट पीट के सही कर देते, बराबर शेप का बनाते हैं। तो मान लो भगवान का दिया हुआ एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लगा है। एक ऑब्जेक्ट है जो भगवान ने हमें दिया और इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे लगा है। वैसे सबको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन तो क्लियर है? यस सर। अच्छे से याद है? बाकी बात सेमी सर्कुलर रिंग का कहां लाइन करता है? सेंटर सेमी सर्कुलर रिंग 2r/5 सेमी सर्कुलर रिंग का 2r/5 और सेमी सर्कुलर डिस्क का 3r/5 4r/5। तो अब हमारे सामने मुद्दा ये है कि सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे लाई कर रहा है। एक एक्सिस है जिसके सेंटर ऑफ मास से पास हो, मान लेता हूं मैं इसको नाम दिया एक्सिस आई। एक एक्सिस है जो ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और उस एक्सिस का नाम क्या रख दिया मैंने? ये वन एक्सिस नाम ये हमारा फर्स्ट एक्सिस। सिमिलरली एक और एक्सिस है जो पहले वाले एक्सिस के पैरेलल है, से दिस इज द एक्सिस नंबर 2। ठीक, एक एक्सिस है जो कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से, उसको नाम दे दिया एक्सिस नंबर 1। एक दूसरा एक्सिस है जो पहले वाले एक्सिस के पैरेलल। पहले वाला कौन सा एक्सिस है? सेंटर ऑफ मास जो कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से। मान लेता हूं मैं इन दोनों एक्सिस के बीच का एक डिस्टेंस है, से दिस डिस्टेंस इज। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस r मैंने लिया हुआ है, दिस डिस्टेंस मस्ट बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस। ये डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, नॉर्मल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है, हम चाहे तो इसको प्रूफ कर सकते हैं, बट फिलहाल प्रूफ की हमें कोई ऐसी नीड नहीं है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि एक ऐसा एक्सिस जो पहले वाले एक्सिस के पैरेलल हो, या फिर मैं कहूं एक ऐसा एक्सिस जो उस एक्सिस के पैरेलल हो जो कहां से पास हो रहा हो? सेंटर ऑफ मास से। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि जो एक्सिस 2 के वर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा वो किसके इक्वल होता है? तो एक्सिस 1 के वर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में क्या लगाएंगे हम लोग? mr। बस ध्यान में एक्सिस 1 कौन सा एक्सिस है? तो कहां से पास हो रहा है बताओ? सेंटर ऑफ मास से। इसका मतलब अगर आपको उस एक्सिस का वर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, तो उसके पैरेलल अगर कोई और एक्सिस हो जो पुराने वाले एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर हो, तो उसके वर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इस वाले फार्मूले से क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें I2 जो है वो उस एक्सिस का वर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो पैरेलल है कौन से एक्सिस के? उस एक्सिस से जो कहां से पास हो रहा हो? सेंटर ऑफ मास से। और m क्या हमारा? ऑब्जेक्ट का मास है। m क्या है? ऑब्जेक्ट का मास। और r क्या हमारे लिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लेके सिखाता हूं। जैसे सपोज करो एक रॉड है, हम सबने पढ़ा कि रॉड का इस एक्सिस के वर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? क्या होता है बताओ? ml²/d। और रॉड का इस एक्सिस का वर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इन दोनों एक्सिस के बीच में कितना डिस्टेंस होएगा? l/2 का होएगा। बोलो क्यों कहा मैंने कि l/2 का होएगा बताओ? क्योंकि रॉड का सेंटर ऑफ मास एंड से कितना अंदर होता है? l/2। आई बात समझ? तो हमारे पास दोनों एक्सिस के बीच का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया? l/2। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको नाम देता हूं एक्सिस 1 और इसको नाम देता हूं एक्सिस 2,
कौन सा एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है? एक्सिस 2 है? एक्सिस तो क्या मुझे इक्वेशन लिखनी चाहिए? I2 equals to I1 plus m into कितने डिस्टेंस का स्क्वायर होता है? L/2 का होल स्क्वायर। नहीं सर, ऐसा लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि I2 वाला ये है ना, ये I2 वाला I2 हमारा साइड वाला तो क्या हमें ऐसा लिखना चाहिए? I1 equals to I2 plus m into L/2 का होल स्क्वायर। बोलो ऐसा लिखना चाहिए। कौन सी लाइन लिखनी चाहिए? दूसरे वाला है? I1 I1 equals to I2 plus ml square by 4 हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल पार्ट के साथ ये वाला परपेंडिकुलर है। क्योंकि हमारे पास ये जो एक्सिस था, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो उस एक्सिस के अबाउट है जो कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास। अब इन दोनों में से कौन सा एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है? 1 और 2? 2 आई बात समझ में? और 2 के पैरेलल कौन है? 1। तो कौन सी थ्योरम लगाई हम लोगों ने? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब उससे हम ये वाली लाइन नहीं लिख सकते, ये वाली लाइन क्या है? गलत है, क्योंकि I1 सेंटर ऑफ मास से पास कौन हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से पास I2। इसलिए हम इस वाली लाइन का यूज देखते हैं कि हमारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम सही रिजल्ट देता या नहीं देता। तो I1 I2 क्या होता है इसके व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस में क्या लिखो बताओ? ml स्क्वायर बाय 4। सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। क्या आएगा सॉल्व करने में बताना। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3ml स्क्वायर बाय 12 है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो बन जाएगा 3ml स्क्वायर बाय 12। बोलो जब एलसीएम ले लोगे तो क्या बनेगा ये? ml स्क्वायर बाय सॉल्व करोगे फाइनली क्या आ जाएगा बताओ? ml स्क्वायर बाय। So this is the first use of what? Parallel axis theorem। एक और एग्जांपल है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग का इस एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एक सर्कुलर रिंग है हमारे पास, उस सर्कुलर रिंग का कौन सा एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है? इस एक्सिस। अगर इस एक्सिस को नाम देना चाहूं मैं तो क्या नाम दूंगा मैं? वैसे नहीं, वैसे अगर मैं एक हेडिंग डालना चाहूं, नाम देना चाहूं, क्या नाम दें? जो कर सकते हैं वो ये टेंजेंट। ये जो एक्सिस है वो सर्कुलर रिंग के ऊपर टेंजेंट है और सर्कुलर रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। आई बात समझ लो? कौन सा एक्सिस है ये? सर्कुलर रिंग के ऊपर क्या बताओ? टेंजेंट है और सर्कुलर रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। पक्की बात? ठीक। तो अगर मैंने से कहा गया कि इस एक्सिस का व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, अब हमें आता नहीं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करें। तो मैंने क्या किया, बिकॉज थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो एक ऐसा एक्सिस बनाते हैं जिसके सेंटर से पास। क्या हमें इस एक्सिस का व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? हाँ सर। क्या होता है? अब इस एक्सिस को नाम देते हैं एक्सिस 2 और इसको नाम देते हैं एक्सिस 1। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? r। अरे बोलो यस सर। अगर इसका मास m है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या स्टेटमेंट करेगा? क्या इक्वेशन बनेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से? बताओ। I1 equals to I2 plus mr square। नहीं आया समझ में? नहीं आया होगा। और I2 खुद कितना होता है? mr square। तो सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा बताओ? mr square plus mr square बोले तो कितना आ जाएगा बताओ? 2mr square। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कहता है कि ये रिंग नहीं ये डिस्क है, एक डिस्क बना लेता हूं मैं। फिलहाल ये तो रिंग था हमारा, एक डिस्क बनाते हैं। बताओ डिस्क में कह दिया जाए कि एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस एक्सिस के वो। फिर से वही दिमाग लगाएंगे, क्या करें बताओ? सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक लाइन खींच लेते हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। इनके बीच का डिस्टेंस क्या लिखो? r। मान लेता हूं ये 1 ये 2, क्या लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम? बताओ। I2 equals to I1 plus
mr स्क्वायर नहीं आया समझ में? आया क्या? समझ आ रहा कैसे लिख रहा हूँ मैं? और I1 क्या है खुद में? है? तो I1 आ गया हमारे पास mr स्क्वायर बाय 2 सॉल्व कर लोगे आगे? क्या आएगा सॉल्व होकर के? 3mr स्क्वायर बाय 2. दिस इज द यूज ऑफ व्हाट? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. क्या नाम है इस एक्सिस का? डिस्क के टेंजेंट है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है. अरे बात समझ? अरे ठीक है क्या? ऐसे करके हम किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. जैसे तुम लोग जल्दी से मेरे को बताना, फटाफट बताना, अगर एक हॉलो स्फीयर है, इसको स्फेरिकल शेल में करते हैं, क्या नाम इसका? हॉलो स्फीयर. अब हमसे कहा जा रहा है कि इस एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो. हॉलो स्फीयर का इस एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जरा सब. अपन एक चीज अभी और सीखा. क्या किया? एक हॉलो स्फीयर लिया था, हॉलो स्फीयर के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मास सेम लेंगे रेडियस r. बताओ क्या करें? क्या किया हम लोगों ने? सेंटर ऑफ मास एक एक्सिस पास करा दिया. कहां से? सेंटर ऑफ मास से. कितना डिस्टेंस है ये? r. अगर मैं इसको x और इसको y नाम दूं, क्या लिखूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम? बताओ. iy इक्वल्स टू ix प्लस mr स्क्वायर. और ix खुद कितना होता है? टू बाई थ्री 2/3 mr स्क्वायर. बहुत ज्यादा फार्मूले याद नहीं होंगे तुम लोग. सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ? 5/3 mr स्क्वायर. अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कांसेप्ट समझ में आया तो मुझे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ. एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में इस एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो. सॉलिड स्फीयर को सिंपल स्फीयर भी कहते हैं. अगर खाली सिंपल स्फीयर भी लिखा हुआ हो तो समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड स्फीयर. फिर एक हॉलो सिलेंडर लो. हॉलो सिलेंडर का इस एक्सिस का व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो. फिर से एक सॉलिड सिलेंडर लो, ये हॉलो है, ठीक है. एक सॉलिड सिलेंडर लो और सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ. फिर से एक काम और करो, एक हॉलो कोन लो. हॉलो कोन का इस एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ. हॉलो है हमारा. ऐसे एक सॉलिड कोन लो और सॉलिड कोन का भी इस एक्सिस का व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ. ठीक, तो फटाफट ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ. क्या आंसर आएगा इसका? 7mr स्क्वायर बाय 7mr स्क्वायर बाय 5. आ रहा है सबका? यस सर. पक्की बात? क्या करोगे? सर सेंटर तो कहां से पास होगा बताओ? इसका आंसर बताओ फिर जल्दी से. 2mr स्क्वायर. इसका आएगा 2mr स्क्वायर. इसका 3mr स्क्वायर बाय 2. इसका 2mr स्क्वायर है 2mr स्क्वायर. फॉलो कौन है ये? हां 2mr स्क्वायर. इसका इस एक्सिस का व्हाट mr स्क्वायर बाय 2 होता है. नहीं सर वो सोनी का होता है. सोनी का 3/10 है. सॉलिड का 3/10 होता है. इसका mr स्क्वायर बाय 2 होता है एक्सिस के व्हाट. तो इसका 3/2 mr स्क्वायर हो जाएगा. इसका क्या आएगा? 3mr स्क्वायर बाय 2. इसको लेगा 13mr स्क्वायर बाय 10. इसका क्या आएगा? 13mr स्क्वायर बाय 10. आ रहा है सब? यस सर. सबका आ गया? तो सोनी स्क्वायर था वो भी क्या था? पहला वाला ये 3/3mr स्क्वायर बाय 5. 7mr स्क्वायर बाय 5 है. हां 7mr स्क्वायर बाय 5. और कांटी भी कंट्रोल होगी क्या? सर बोलने अब ये सॉलिड स्फीयर डन. तो ये एक बेसिक यूज है, ये एक बेसिक तरीका है और इस बेसिक का नाम क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक, कोई कंफ्यूजन है? सबको पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ आ गया? यस सर. आई होप आ गया होगा. तो कभी कभी जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होंगे ध्यान रखना उसमें ज्यादातर तुम्हें ये बातें गिवन नहीं होंगी
कि तुम्हें क्या यूज करना है, तुमसे बस एक डायग्राम दे देगा, कहेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस एक्सिस पे। एक बहुत पुराना बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा सब लोग ट्राई करो। कहता है कि 4 रॉड को एक स्क्वायर के फॉर्म में हमने इस तरीके से बना रखा है। हमारे पास 4 रॉड हैं और इसको हमने क्या किया, इस तरीके से स्क्वायर का शेप दे रखा है। सबका मास m लेंथ l है, मास m लेंथ l है, मास m लेंथ l है, मास m है और लेंथ, सबका मास सेम है और सबकी लेंथ भी सेम। ये हमारे पास ये जो एक्सिस है टिल्टेड है 45 डिग्री पे, ये भी 45 डिग्री पे टिल्टेड है। तो हमसे क्वेश्चन कहता है कि इस कॉम्बिनेशन का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक, जरा एक बार सब लोग ट्राई करो। हमारे सामने कर ले स्टार्ट। सबसे पहले हमारे सामने क्या है, इस कॉम्बिनेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, पक्की हो? नहीं आया होगा किसी का, नहीं आया। तो अगर ये 4 रॉड हैं, चारों रॉड इक्वल मास के हैं और आइडेंटिकल साइज के हैं, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा होगा, बोलो कर रहा होगा क्या? अब सबसे पहला काम करो कि एक एक्सिस ड्रॉ करो जो कहां से पास हो रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास। एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया मैंने जो कहां से पास हो रहा है, इनके सेंटर ऑफ मास। अब इसके सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास कितना एज्यूम करूं, m एज्यूम करूं कि 4m एज्यूम करूं? m, शाबाश। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सिस्टम का सारा मास कंसंट्रेट है। तो सिस्टम के पास कितने मास है, 4 है। तो इसके सेंटर पे यहाँ पे टोटल कितना मास एज्यूम करना पड़ेगा हमें, 4 है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों एक्सिस के बीच का ये डिस्टेंस कितने का है? L/2/2 L/√2 का है। ये डिस्टेंस कितने का है, तो L/√2। अब अगर किसी तरीके से मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल दूंगा। ठीक है, तो अब हमारे सामने टास्क है कि किसी तरीके से इस एक्सिस के अबाउट निकालो। अब देखो, अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये सारे 45 डिग्री के हो जाएंगे क्या? ये सारे एंगल कितने के होंगे बताओ? 45, 45, 45। अब मेरे पे बात बताना, एक टर्म पढ़ाया था मैंने कि अगर एक रॉड को कुछ एंगल पे इंक्लाइन कर देते हैं तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते थे बताओ? ml²/3 sin स्क्वायर थीटा। बोलो, अब जरा चलते हैं। तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट, इसको नाम देता हूं एक्सिस 2 और इसको नाम देता है एक्सिस 1। तो बताओ एक्सिस 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिख रहा हूं फिलहाल। बताओ इस रॉड का क्या लिखोगे? ml²/3 कितना एंगल पे इंक्लाइंड है? 45। तो क्या देगा? sin स्क्वायर 45 डिग्री। बोलो, इसका क्या लिखोगे इस वाले रॉड का? ml²/3 sin स्क्वायर। क्या लिखेंगे बताओ? ml²/3 sin स्क्वायर 45। इसका भी। तो एक काम करते हैं, एक का लिख के 4 से मल्टीप्लाई करा दें। बोलो, sin 45 कितना होता है? तो sin स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा? ये हो गया 4 × ml²/3 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखे बताओ? 1/2। सॉल्व करोगे तो कितना है बताओ? 2 ml²/3। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 2। Yes. अब बताओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या लिखूंगा? I1 equals to I2 plus L/√2 I2 खुद कितना है बताओ? 2ml²/3 प्लस में क्या जाएगा बताओ? ml²/2। जब इसको सॉल्व करोगे क्या जाएगा सॉल्व होकर के? सर 2ml²/3 बोलो
यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। बताओ 4 क्यों आ रहा है? 4 मास तो यहाँ पे सारे मास कितने हैं? 4। तो क्या आएगा बताओ, सॉल्व करना जरा। अब तो सॉल्व कर दो। 8 ml square by 3। सॉल्व करोगे तो क्या देगा ये? 8 ml स्क्वायर बाई, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, क्या ये हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का एक पॉइंट है यहाँ पे, जो यहाँ से कितना दूर है, तो सिर्फ दिस डिस्टेंस इज 3r। कितना दूर है पॉइंट? 3r। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस हेमिस्फीयर का इस एक्सिस के ओर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। We have to calculate the moment of inertia of hemisphere about this axis, जो सेंटर से कितनी दूर से पास हो रहा है बताओ? 3r/8 से पास हो रहा है। ठीक, तो जरा सब लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमसे कहा जा रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, उसका सेंटर से 3r/8 की डिस्टेंस का एक पॉइंट है, वहां से पास होता हुआ एक एक्सिस है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे इस एक्सिस से। एक छोटा सा काम करते हैं, देखो क्या करें। एक एक्सिस बना लेते हैं जो उस वाले एक्सिस के पैरेलल है और यहां से पास हो। ठीक है, तो बना लिया। अब इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता चल गया, कितना डिस्टेंस है बताओ? 3r/8। एक बात बताओ, एक छोटी सी चीज बताओ, अगर एक हेमिस्फीयर है हमारे पास, तो हेमिस्फीयर का इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अगर इसका मास एंड रेडियस आ रहा है तो हेमिस्फीयर में हजार बार वर्ड यूज कर लिया, स्फीयर स्फीयर स्फीयर। स्फीयर स्टैंड्स फॉर सॉलिड। बताओ, अगर हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, इसका इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? याद करो स्टार्टिंग में एक टर्म पढ़ाया था कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, उसका रेडियस है, कुछ है, उसके सेंटर ऑफ से पास होने वाली एक्सिस के बाद अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr पर हो जाता तो उसके कितने भी टुकड़े कर देंगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहता था? सेम है। कुछ याद है? अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक स्फीयर है, मैंने एक स्फीयर बना लिया, स्फीयर का इस एक्सिस के ओर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, क्या हो सकता है? 2/5 हमारा स्क्वायर। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? क्या रहेगा बताओ? 2/5 हमारा स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, बस अंतर क्या बताता है, डिफरेंस क्या बताता है? क्या करते हैं लोग कि जो मास लेते हैं वो जो हमारा स्फीयर बचा हुआ उसी का लेते हैं, पूरे स्फीयर का मास नहीं लेते। तो इस स्फीयर का इस एक्सिस के बाद अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आएगी इसकी बताओ? 2/5। ठीक, तो अगर मैं बात करूं, इसको नाम देते हैं एक्सिस 1, इसको नाम देते हैं एक्सिस 2। ठीक, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बताओ इस वाले डायग्राम में क्या लिखूं मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से? I1 equals to I2 equals to एक ही बताओ क्या लिखूं? I1 equals to या I2 equals to? I1 equals to क्या लिखूं बताओ? 2/5 I2 plus m into r कितना बताओ? 3r/8 का स्क्वायर। कोई और कुछ कहना चाहते हो? नहीं करना चाहते? आप बताओ। I2 plus m into 3r/8 का स्क्वायर। एक बात बताओ, इन दोनों एक्सिस में कौन सा एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रहा है? कौन सा जा रहा है? I1 जा रहा है। क्यों? क्योंकि हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे लाई करता है? तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस कौन सी है बताओ? I1।
तो क्या इक्वेशन बननी चाहिए? सेकंड वाली। हैं? आई बात समझ, इसलिए कल की क्लास में बोला था ना सेंटर ऑफ मास टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन गलत है, ये वाली इक्वेशन गलत है। अब मेरे को बताओ I2 पता है मैं कितना है? कितना है बताओ? 2/5 हमारा स्क्वायर इक्वल्स टू I1 ही तो चाहिए हमें। प्लस में क्या है बताओ? m इनटू क्या लिखोगे बताओ? 308 का स्क्वायर सॉल्व करके I1 निकाल लोगे? अरे निकाल लोगे क्या? यस सर। पक्की बात। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं इस हेमिस्फीयर का कौन सा एक्सिस के अबाउट? एक्सिस 1। अब एक छोटा सा काम करके मेरे को और दिखाओ। चलो, एक हेमिस्फीयर ही हमारे पास, एक एक्सिस है ये और एक एक्सिस ऐसा सा है जो इसके साथ कुछ एंगल बनाता है, सिर्फ एंगल इज 30 डिग्री। ठीक, आई बात समझ में? तो मैंने तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बता दिया। अब आप मेरे को इस हेमिस्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ। तो पहले इसको कॉपी करो, सॉल्व करो और फिर ये मेरे को फाइंड आउट करो। देखो एक बात बताओ, एक काम करते हैं, इस स्क्वायर को पूरा करते हैं। ठीक, देखो तुम्हारा दिमाग आधा था, मैंने आधा दिमाग और डाल दिया, दिमाग पूरा हो गया। अजीब सा दिमाग हुआ है पूरा। ठीक, अगर ये अजीब सा ये दिमाग है तो इस दिमाग का, इस स्फीयर का, इस एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? और इस स्फीयर का इस एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2/5 है 2/5 हमारा स्क्वायर होगा। अभी तो पता है कि एक ऑब्जेक्ट के कितने भी टुकड़े कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 हमारा स्क्वायर और इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5। क्या कंपोनेंट लेगा? किसका कंपोनेंट? अंदर तो सुनो सर, इसको कंपोनेंट करके ये तो 30 डिग्री वाली है। हाँ, इसका इधर वाला कंपोनेंट ले लिया तो पहले की तरह बन गया था। तो एक्सिस का कंपोनेंट कैसे बना सकते? वो एक्सिस है जिसके अबाउट वो घूमता है। ठीक है, अगर अर्थ अपनी जगह से थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड होकर घूम रही है तो वो उसका एक्सिस है, उसका कंपोनेंट निकाल के तुम सीधा कर दोगे उसको। आना वही है। ठीक है, एक तो ऐसे क्वेश्चंस में रैदर देन क्वेश्चन देखते ही टूट पड़ो, थोड़ा सा चेक करो दिमाग है, अगर है तो यूज करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा तो उसको पूरा करो। और क्या, अगर दिमाग है तो इसको पूरा कर लो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने ज्यादातर टकराते रहते हैं। मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, तुम्हें क्वेश्चन दे देगा कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तुम वही करोगे, कंपोनेंट निकालते रह जाओगे और निकालते रहो कंपोनेंट। ठीक है, जितने में कंपोनेंट निकालते रहोगे कॉम्प्लिकेटेड। इसका देखो दो तरीके, एक तरीका यह है कि हम इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, और इंटीग्रेट करने का इतना ज्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं। दूसरा तरीका यह है कि थोड़ा दिमाग यूज कर ले, और जैसे हमने दिमाग यूज किया हमारा काम हो गया। आई बात समझ में? तो ये एक यूज था इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कुछ इस तरीके की बातें आ सकती थी। अब कितनी बातें आ सकती ये तो मैं नहीं बता सकता तुम्हें कि क्या क्या पूछ सकता पूछने वाला, लेकिन हाँ ये है कि थोड़े से क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या कुछ हो सकता है। अब ऐसे आसान क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं। जब मैं मान लो एक स्क्वायर दे देगा, कर देगा इसके सेंटर से इतना दूर एक एक्सिस है, मान लेता हूं मैं 3r डिस्टेंस से दूर एक एक्सिस, इसके व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, क्या करोगे? सेंटर ऑफ मास से एक लाइन पास करा दोगे, फिर कौन सी थ्योरम लगाओगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेगा तो वैसे पूछ ले, भाई बात समझ? ठीक है, तो यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एक थ्योरम जिसका नाम था पैरेलल एक्सिस थ्योरम।